हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। सो मैटर क्या होता है? मैटर तो सभी को पता होगा, एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्लास 9 से रटते रटते आ रहे हैं। ठीक है। अब तक तो एकदम मतलब याद ही हो जाना चाहिए था ये लाइन। ठीक है। सो मैटर बेसिकली होता क्या है? मैटर कुछ भी हो सकता है, कॉपी, पुस्तक, पेन, कॉपी, खाना पीना, हम तुम, जो भी चीज़ के पास मास है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम मैटर बोल देते हैं। बेसिकली जो मैटर है, ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है, इट इज़ डिफाइंड अस एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, लाइक पेन, चॉक, विंडो एक्सेट्रा। तो ये होता है मैटर। अब मैटर भी तो किसी न किसी चीज़ से मिलके बना होगा। ठीक है। जैसे हम लोग का घर है, ठीक है, घर किससे मिलकर बनता है? ब्रिक्स, है ना, ईंट। ईंट 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 मिल के क्या बनाता है? एक बिल्डिंग बना लेता है। सेम टू सेम वैसे क्या होता है, जो मैटर है वो भी एटम से मिलके बनता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? पूरा मैटर बना देते हैं। ठीक है। कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एटम से ही मिलके क्या बनता है? बना हुआ होता है। पूरा का पूरा एटम से ही बना हुआ होता है। एनीथिंग, कुछ भी चीज़ इस दुनिया में है वो एटम से ही मिलके बना है। ठीक है। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। ये जो एटम है इसको डिस्कवर किसने किया? जो सबसे पहले, जो हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे, दैट इज़ महर्षि खनाद। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि ये जो पूरा मैटर है ये कहीं ना कहीं एक एटम से बना है। और उन्होंने उस समय अपने भाषा में बताया था एटोमियो, ऐसा बोला था, एटोमियो, एटम नहीं बोला था उन्होंने, एटोमियो नाम से बताया था कि ये जो मैटर है ये भी एक छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ है। ठीक है। महर्षि खड़ात जो सबसे पहले के थे, ठीक है, उन्होंने बताया। उसके पास जो हम लोग का जो मोस्ट मॉडर्न जो थ्योरी आया, जो कि क्या बोल सकते हैं कि जो मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया, वो थे हमारे डाल्टन साहब, डाल्टन, जॉन डाल्टन, जिसको हम लोग क्लास 11 में हम लोग ने अच्छे से पढ़ा था, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है? दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल एंड इनविजिबल पार्टिकल। मतलब कि मैटर क्या है? बहुत सारे छोटे 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 इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। जैसे घर है तो घर भी छोटे छोटी ईंट से मिलकर बना है, वैसे सेम टू सेम मैटर है वो भी छोटे छोटे इनडिविजिबल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है। इनडिविजिबल मतलब कि जैसे ईंट है, ईंट को हम लोग तोड़ सकते हैं, दो टुकड़ा में तोड़ सकते हैं। लेकिन डाल्टा साहब ने क्या बोलते था कि एटम जो है इनडिविजिबल है। लेकिन आप सभी को पता है कि आजकल के जो मॉडर्न ज़माने में हम लोग एटम को भी ब्रेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। ठीक है। लेकिन ये अपने समय के बारे में बता रहे हैं, जिस समय एटम को एटम के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, उस समय की बात है। तो उनके हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मैटर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि कैसे मैटर जो है एटम से मिलके बना है। ठीक है। हालांकि उन्होंने ये गलत बात बोल दिया था कि वो इनडिविजिबल है। एटम भी अभी के ज़माने में डिविजिबल है, उसको भी तोड़ा जा सकता है फर्दर सब पार्टिकल में। लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बता दिया कि जो मैटर है वो एटम से मिलके बना है। आगे क्या बोलता है? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उन्होंने ये बोल दिया था, ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मैटर के बारे में, कहते मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, है ना, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे एनर्जी है, एनर्जी मैटर एक्सचेंज हो सकता है लेकिन कभी उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया। जैसे सिमिलरली डाल्टन ने भी बोल दिया था कि एटम्स आर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. The atoms of an element are identical in all respects, size, mass, density, chemical properties, but they differ फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। उन्होंने क्या बोला कि जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे आयरन है, आयरन का एलिमेंट है, या फिर एल्युमिनियम का एलिमेंट है, या निकल का एल्युमिनियम मेटल है। ठीक है। आयरन के मेटल में जो एटम मिलेगा वो आइडेंटिकल होगा किसी और आयरन के मेटल में जो मेटल में जो एटम प्रेजेंट होगा। मतलब कि अगर कहीं आयरन सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के एटम से मिलकर बना है और वो सभी आयरन के मेटल में पाया जाएगा। जो निकल का एटम है वो सभी निकल में पाया जाएगा। मतलब जो निकल है वो एक प्रकार के निकल के एटम से ही मिलकर बना है। ठीक है। ये डिपेंड नहीं करेगा कि वो निकल यहाँ का है, वहाँ का है, छोटा है, बड़ा है। वो निकल के एटम से ही मिलके बनेगा। ठीक है। वो उसके साइज, मास, डेंसिटी सभी सेम रहेंगी, चाहे वो निकल कैसा भी हो। ठीक है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल नंबर्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। हम सभी को पता है एटम मिल के क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है।
सबको पता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम मिलके क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद द एटम्स ऑफ एन अनदर एलिमेंट इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, सही बात है, मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, एटम्स मिलके। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब अब डाल्टन साहब ने क्या बोला कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, मैटर का। मैटर को हम लोग तोड़ते जाएंगे तो वो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बताया, जैसे घर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ब्रिक, ईंट, वैसे सेम टू सेम मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट उन्होंने किसको बताया, एटम को। और उन्होंने बोला कि यही जो एटम है वही केमिकल रिएक्शन में फर्दर पार्टिसिपेट करते हैं। सो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय ना तो इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ थी, है ना, फिर भी उन्होंने मैटर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है। लेकिन हम लोग को हमारी इंडियन साइंटिस्ट महर्षि खनाद के बारे में भूलना नहीं चाहिए था, जिन्होंने एटोमियम वर्ड दिया था कि मैटर क्या है, मैटर भी किसी न किसी एक छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, सो ये है। आगे आगे फर्दर क्या हुआ कि जो अब देखो, मैटर है, मैटर किससे मिलकर बना है, एटम से। अब एटम के पास क्या क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। अब जो एटम है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस प्रोटॉन के चारों तरफ एक स्पेसिफिक क्या होता है, ऑर्बिट में घूमता रहता है, जिसको हम लोग फर्दर बोहर मॉडल जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आगे जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट जैसे एलिमेंट्स हर एक, जैसे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, 118। सो जितने भी 118 एलिमेंट्स है वो सभी अपने आप में क्या है, स्पेसिफिक है। जैसे हाइड्रोजन का एटम स्पेसिफिक होगा, आयरन का एटम स्पेसिफिक होगा, निकल का स्पेसिफिक होगा, कॉपर का स्पेसिफिक होगा, वो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे आयरन का एलिमेंट्स है, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर। जैसे हम लोग पर्टिकुलरली एग्जांपल ले लेते हैं आयरन का। ठीक है, तो आयरन का जो आयरन एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के एटम से ही मिलके बना होगा। ठीक है, दूसरा, दिस इज द प्योर सब्सटेंस। जैसे प्योर आयरन है तो वो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना होगा, उसमें कोई भी दूसरे प्रकार के एटम नहीं होंगे, वो प्योर होगा। नाइदर फॉर्म्ड और डिकम्पोज बाय द सिंपल मेथड, सही बात है, आयरन को आप क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और नहीं उसको डिकम्पोज कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, कैन नॉट बी स्प्लिट बाय द सिंपल मेथड। अब ये भी सही बात है कि जो एटम्स हैं उनको हम लोग इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स में। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वन एलिमेंट सब्सटेंस इनटू द अनदर। अब ये आगे जो हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो आके फिर यहाँ पर काम में लग जाती है, जहाँ पर क्वांटम केमिस्ट्री भी घुस जाती है, जहाँ रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है कि कैसे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिविटी के होता है, और वो जो वन एटम से चेंज होकर दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो बात की बात है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये क्या होता है, फर्दर डिकम्पोज होकर अपने लोअर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ये समझो कि एलिमेंट्स क्या होता है, वो होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जैसे आयरन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, आयरन का एटम एग्जिबिट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। जो आयरन का प्रॉपर्टी होगा वो सभी आयरन के एक एटम में भी वो प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब ये क्या बोलता है कि जो आयरन का जो एटम होगा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, और क्या बोलता है, टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो एटम है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं एलिमेंट्स में। ठीक है, सो फाइनली हम लोग ने आज बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया कि एटम क्या होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। सो बेसिक आइडिया मिल गया हम लोग को एटम्स और एलिमेंट्स के बारे में। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। इसके आने वाले लेक्चर में हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसीलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।